एक जमीन का म्यूटेशन आखिरकार कितनी इंपॉर्टेंट है? म्यूटेशन कराने से क्या अधिकार आपको मिल सकता है? दाखिल खारिज के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी। आज ये वीडियो से आपको पता चलेगा कि म्यूटेशन का वैल्यू क्या है। तो अगर आपका जो जमीन है, प्लॉट है, फ्लैट है, मकान है, जो भी है, उसका म्यूटेशन हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, रिकॉर्ड पर नाम है या फिर नहीं है, तो ये वीडियो है आपके लिए। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड जो कहा गया है उसको ही मैं समराइज करके आपको बताऊंगी। म्यूटेशन मतलब क्या? एक आदमी है रमेश लाल, जिनका नाम पहले से ही रेवेन्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है, और यहीं पर आप सूर्यकांत, आप रमेश से जमीन खरीद रहे हो, तो रमेश का नाम हटा करके, खारिज करके आपका नाम दाखिल किया जाएगा। तो दाखिल खारिज, एक का नाम खारिज हो रहा है और एक का नाम वहां पर दाखिल किया जा रहा है, तो यही है म्यूटेशन। ठीक है, इससे गवर्नमेंट के पास करेंट ओनर कौन है जमीन का, यह रिकॉर्ड पहुंच जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर जजमेंट पर बताया कि म्यूटेशन का वैलिडिटी क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है म्यूटेशन करना, और यह भी बताया गया है कि म्यूटेशन करा लेने से ही आप कोई जमीन का मालिक, ओनर नहीं बन जाते हो। दो पार्टीज के बीच में टाइटल को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया था। पहले कुछ टेक्निकलिटीज समझते हैं कि आखिरकार जिंदगी का कितना साल कोर्ट केस में लगा। आपस का ये जो झगड़ा है सबसे पहले पहुंचता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड के कोर्ट में। इसके बाद मैटर अपील का रूप लेता है और अपील में पहुंचता है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के पास, फिर जाता है स्टेट के पास, और आखिर तक आते आते मैटर हाईकोर्ट में पहुंचता है एक रिट पिटीशन के जरिए। हाईकोर्ट के द्वारा रिट पिटीशन को डिसमिस करने के बाद मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। मामला यहां पर शुरू हुई थी और खत्म इस डेट को आकर के हुई। तो यहीं पर डिसीजन की बारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला म्यूटेशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन एंट्रीज की वैल्यू क्या होती है, खासकर जहां पर पार्टीज के अधिकार तय किया जा रहा है। यहीं पर जजमेंट एनालिसिस मैटर में उठाया गया इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कहा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन एंट्री से किसी भी लैंड का टाइटल ना तो क्रिएट होता है, ना ही एक्सटिंग्विश होता है, यानी कि खत्म होता है। ऐसी एंट्री का टाइटल पर कोई प्रिजम्पटिव वैल्यू नहीं होती। यह सिर्फ एक व्यक्ति को अधिकार देती है जिसके फेवर में म्यूटेशन ऑर्डर हुई है कि वो उस लैंड का रेवेन्यू भुगतान करे। श्रीमती स्वानी वर्सेस इंदर कौर 1996 ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर कोर्ट ने कहा, म्यूटेशन में नाम चढ़ाना यानी कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री कराना ना तो कोई टाइटल क्रिएट करता है और ना ही कोई टाइटल को खत्म करता है, एक्सटिंग्विश करता है। और इसका टाइटल पर, टाइटल यानी कि मालिकाना हक, इसके ऊपर कोई प्रिजम्पटिव वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को अधिकार देता है कि आप इस जमीन का राजस्व भरो। बलवंत सिंह एंड अनदर वर्सेस दौलत सिंह एंड अदर्स, जहां यह माना गया कि किसी पक्षकार को दावे वाली संपत्ति में उसके स्वामित्व से वंचित नहीं किया जाता म्यूटेशन प्रविष्टि के परिणाम स्वरूप। लास्ट और आखिरी केस नरसम्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2009। ऑनरेबल कोर्ट ने रिपीटेडली स्पष्ट किया, सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड पर नाम चढ़ा देने से जमीन का टाइटल का निर्माण नहीं होता, लैंड के टाइटल का निर्माण नहीं होता। तो ये सारे जजमेंट्स के लाइट्स में आपको ये पता चलना चाहिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड पर नाम होने से ही आप मालिक नहीं बनते हो। इससे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को पता चलता है कि करेंटली अभी कौन पोजीशन पर है, अभी किन के पास जमीन है, ताकि वो इंसान जमीन का टैक्स भरे सरकार को। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ये सारे फाइंडिंग्स और पहले से ही मौजूद वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके हम लोग ये कह सकते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन एंट्री ना तो किसी का मालिकाना हक छीन सकता है और ना ही किसी का मालिकाना हक क्रिएट कर सकता है। म्यूटेशन एंट्री सिर्फ और सिर्फ फिस्कल पर्पस के लिए होता है, एक सटीक फिस्कल पर्पस मेंटेन हो ताकि लैंड रेवेन्यू उस व्यक्ति से वसूल किया जा सके जिसका नाम रिकॉर्ड पर है। लेकिन यह भी एडवाइसेबल है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, फाइनल स्टेज में जाकर के आपको म्यूटेशन करना ही पड़ता है, एकदम कंप्लीट
तरीके से ओनरशिप को अक्वायर करने के लिए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर आपका नाम रिफ्लेक्ट करवाने के लिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है तो यहाँ से भी मिलेगा। यहाँ पर मैं डिटेल में बता करके रखी हूँ म्यूटेशन कराने के वक्त आपको कौन से चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।